इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय। देखो भैया, मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा। मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूं, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए भाई, बिहार ने कराया था। हम दो सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है, बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आधिकारिक तौर पर भी नहीं, मिस इंडिया में भी नहीं है। आपने कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है, और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। यह हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको यह लगा फुस से आपने हंसा, यह हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की, एक मिनट, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा। सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा। अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री। इन्होंने ही कहा था इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है। देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। सुधांशु जी, क्या बीजेपी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करेगी? क्योंकि 2011 में UPA 2 के समय यह शुरू हुआ। कांग्रेस से भी पूछा गया कि भाई आप 2014 तक थे, क्यों नहीं आपने जारी किए? उसके बाद बारी आई NDA की। एक वक्त पर राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि इस पर काम चल रहा है, आगे चल करके इसको हम जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उचित मौके के ऊपर तो जारी कब करेंगे? मगर अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। कितनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने, और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह, 50 साल पहले। आगे की बात बोलता हूं। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय। देखो भैया, मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा, और जाके चेक करिए। जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में, 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी RJD की। और यह बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ, और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया, उनके कहने पे कर दिया। यूपी में आपकी सरकार है, ये तरीका ठीक नहीं है भाई। मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। आप सुनिए भाई, अरे भाई, अब सुनिए, आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलाई खोलिए मैंने, बार-बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे आप क्या फोन वोन देख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए, तब आएगा नीचे। मैं तो चाहूंगी, ये टीवी नहीं है तो इन लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। सब मैं करती हूँ, लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है। यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए, तमाम जगह सरकार है। छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहाँ पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई, ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है। और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने।
जो कि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी, ये भी बताऊं, हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं, आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे, एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अब अगर आप व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगी और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया, अरे बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं जो बोल लूं तब बोलिएगा। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता है इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया, अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां, राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा, अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है।